हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही रेयर है। और ये टॉपिक जनरली सब छोड़ देते हैं, तो आप लोग ये टॉपिक को जरूर से जरूर पढ़ के जाए ताकि आप लोग गुड स्कोर कर पाए अपने आने वाले रेलवे एग्जाम में, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, या फिर चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं जेनेसिस। और पिछला वीडियो में हम लोग इससे पहले का टॉपिक कर दिए थे, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप लोग प्लेलिस्ट में जाके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों को आप लोग देख सकते हैं, इजीली वहाँ पर अवेलेबल है। तो आज का टॉपिक बायो से रिलेटेड है, जो कि आप लोग को पता चल गया है। और क्वेश्चन के नीचे आपको दिया रहेगा कौन सा एग्जाम है और किस डेट में वो हुआ था और कौन सा शिफ्ट में। तो ये मैं इसको बार आप लोग कहीं से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको याद रहेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पेरेंट कंट्रीब्यूट, तो पेरेंट कंट्रीब्यूट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है वो आपको यहाँ बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है हाफ ऑफ द जीन, 3/4 ऑफ द जीन, ऑल जीन, 1/4 ऑफ द जीन। तो मैं बता देना चाहता हूँ, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं, वो आपका 2 पार्टनर होता है। तो फर्स्ट पार्टनर आपका फीमेल और सेकंड पार्टनर मेल, तो दोनों अपना हाफ हाफ जीन वहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हाफ ऑफ द जीन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से डिटेल में पता चल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लेकिन आप लोगों को इतना ही जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी इज। तो हमारे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहते हैं? 46 रहते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 46 में से आपका 22 पेयर क्रोमोसोम जो कि मेल में रहते हैं और फीमेल में रहते हैं, और एक पेयर क्रोमोसोम आपका सेक्स को डिटरमाइन करता है। अब यहाँ पर सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर आपका चेंज है, 73 173 है। हाउ मेनी क्रोमोसोम डज सेल ऑफ ए ह्यूमन बॉडी है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से 22 पेयर आपका मेल और फीमेल में दोनों सेम रहता है, और जो एक पेयर है, जो 23rd पेयर, वो डिटरमाइन करता है आपका, आप अगर मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे, तो वो सेक्स डिटरमिनिंग क्रोमोसोम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर क्रोमोसोम रिलेटेड टू? तो क्रोमोसोम किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। तो ये किससे रिलेटेड है आप लोग ऑप्शन से इजीली यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक ट्रेड्स। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट एट विच द क्रोमैटिड्स आर अटैच इन क्रोमोसोम? तो आपको बस याद रखना है कि कौन सा पॉइंट है जहां पर क्रोमैटिड आर अटैच रहता है क्रोमोसोम से। तो वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? सेंट्रोमेयर। तो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी सेंट्रोमेयर आपको याद रखना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका एफआईटीवी टाइप्स है। इफ द जीनोटाइप ऑफ ए प्लांट इज स्मॉल टी मीन्स TTRR। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें स्मॉल टी 2 टाइम्स है और एक आर कैपिटल है, स्मॉल आर एक है। तो द सिमेट्री विल बी, तो ये कौन सा सिमेट्री को दर्शाता है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड्राफ्ट एंड राउंड। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये एकदम याद होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी फाउंड इन द पी प्लांट? तो यहाँ पर बताना कौन सा क्वालिटी पी प्लांट में पाया नहीं गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राउंड पॉड्स। तो विंकल सीड, ग्रीन पॉड्स और राउंड सीड, ये तीनों क्वालिटी पी प्लांट में पाया गया था, लेकिन राउंड पॉड आपका पी प्लांट में नहीं पाया गया था। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से पी प्लांट में पाया गया था, मेंडल के द्वारा किया गया था वो। तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं सिम्टम, डोमिनेंट सिम्टम, रेसेसिव सिम्टम। तो यहाँ पर आपका सीड, सीड कलर, फ्लावर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन सारा दिया गया। आप लोग इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए ताकि आप लोग को याद रहे। नेक्स्ट है आपका डैश आर कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है, जो कॉमनली पूछा जाता है। तो जीन आपका हो जाएगा, जीन आर द कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आप, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आप, तो ये आपका जीन कैरी करता है जेनेटिक मटेरियल, आप उनके तरह होंगे, उनके जैसे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट बाय सेल इंस्टेड ऑफ वेजिटेटिव पार्ट और सीड इज कॉल्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिप्रोडक्शन जो हो रहा है, रिप्रोड्यूस न्यू प्लांट सेल के द्वारा हो रहा है इंस्टेड ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स और सीड, ठीक है।
तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे टिश्यू कल्चर। सेल का यूज़ हो रहा है, हम लोग को पता है बहुत सारे सेल में के टिश्यू होते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टिश्यू कल्चर। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए क्रोमोसोम इन द सेल ऑफ ए न्यू बॉर्न गर्ल। तो ये आपको ध्यान रखना है, न्यू बॉर्न गर्ल में क्रोमोसोम का कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि ह्यूमन बॉडी में 46 आपका रहते हैं क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ। तो 44 क्रोमोसोम आपका सेम रहेगा मेल और फीमेल में। फिर से बताना देना चाहता हूँ कि 44 क्रोमोसोम मेल फीमेल में सेम रहेगा, और बाकी 2 क्रोमोसोम मीन्स एक पेयर, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ध्यान से सुनिए। बाकी 2 क्रोमोसोम मीन्स एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम आपका डिटरमाइन करेगा कि आप वो फीमेल है या मेल है। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, न्यू बॉर्न गर्ल, अगर गर्ल होगा तो वो XX होगा, ये तो सबको पता है। तो 44 क्रोमोसोम प्लस XX, तो ये ऑप्शन नंबर 4 ए में आपको दिख रहा है ये, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पर बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग बस जो ट्रू है उसी को पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग के माइंड में जो हम लोग पढ़ते हैं वो सेट हो जाता है इजीली। तो हम लोग गलत चीज़ को पढ़ेंगे ही नहीं, हम लोग बस ट्रू को ही पढ़ेंगे जो इसमें ट्रू है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पर आपका डी आप लोग एक बार रीड कीजिए। इन डायप्लॉयड ऑर्गेनिज्म of separate sexes a specific pair of chromosome is diploid determine the sex of the individual, they are called sex chromosome। तो जिसका भी बायोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपको ये याद कर लेना है, ठीक। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चे इसको छोड़ देते हैं। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं इन डायप्लॉयड ऑर्गेनिज्म सेपरेट सेक्स स्पेसिफिक पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच डायप्लॉयड डिटरमाइन द सेक्स। तो बस ये वही बात बोला है कि स्पेसिफिक पेयर रहता है मेल और फीमेल का, वो डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी, जिसको हम लोग ऑटोजोम भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं आरआरबी जेई तक में ये पूछा जा रहा है। तो आप लोग होप इजीली इसको आप लोग कर लेंगे, जो ग्रुप डी कर रहे हैं वो भी कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेक्स को कौन डिटरमाइन करता है? तो वो क्रोमोसोम करता है, ना ब्लड ग्रुप करता है, ना RS फैक्टर, ना ब्लड ग्रुप ऑफ फादर, बस करता है तो कौन करता है? क्रोमोसोम। तो क्वेश्चन नंबर 183 हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया गया बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, तो कौन सा ट्रू है ये आपको बताना। तो पहला हम लोग एक पॉइंट पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर ए इन ह्यूमन बीइंग देयर आर 43 क्रोमोसोम, बस इतना ही पढ़ना है। और आपको देखना 43 क्रोमोसोम तो होते ही नहीं है, 46 होते हैं, तो ये आपका पॉइंट रॉन्ग हो जाएगा, पूरा नहीं पढ़ना है। आप लोग थोड़ा स्मार्टली इसको वर्क कीजिए। नेक्स्ट आपका द टर्म जेनेटिक वाज कॉइन्ड बाय JD वैटसन इन 1906। तो आपको ये बता दें कि आपका ऑप्शन नंबर बी ये भी आपका गलत है, जेनेटिक कॉइन नहीं किया था JD वैटसन ने। ऑप्शन सी आपका है मेंडल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू विजुअलाइज ए जीन एज ए इनहेरिटेंस इन 1886। तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। और जो टर्म जेनेटिक्स है वो आपका कौन किया था ये मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। तो वो आपका किया था विलियम वैटसन, ठीक है। JD वैटसन रॉन्ग है, विलियम वैटसन याद रखिएगा नाम, विलियम वैटसन, कंफ्यूज नहीं होना है, विलियम वैटसन। अगर विलियम वैटसन दे दिया गया तो वो सही हो जाएगा। और ऑप्शन डी इसमें दिया गया है one DNA molecule is made up of 2 long polynucleotide strand forming a double helical structure just like a spiral staircase। तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है 100%। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कंफ्यूज नहीं होना है, सारे पॉइंट को मैंने क्लियर कर दिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 184 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स दोनों है, ये आपको बताना है कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स है, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट आपका है पी प्लांट वाज चूजन बाय मेंडल टू वर्क अपॉन, पी प्लांट बाय चूजन बाय मेंडल टू वर्क अपॉन। तो ये ऑप्शन आपका सही है, स्टेटमेंट आपका ए सही है, ठीक है, मेंडल ने किया था। सेकंड है क्रोमोसोम आर अ कैरियर ऑफ फैक्टर।
तो क्रोमोजोम आपका कैरियर ऑफ फैक्टर है, जो कि हम लोग पढ़ लिए हैं, तो ये भी सही आपका हो जाएगा। और ऑप्शन सी है, फोरलिम ऑफ ए ह्यूमन आर ऑर्गन एनालॉगस टू विंग्स ऑफ ए बर्ड। तो फोरलिम आपका एनालॉगस नहीं है, तो ये ऑप्शन सी ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला स्टेटमेंट ट्रू है, ए ट्रू है, बी ट्रू है, लेकिन सी फॉल्स है। तो ऐसा हमको किस में दिख रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी देखिए, ए एंड बी आर ट्रू और सी इज फॉल्स, तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीन ग्रुप ऑफ जेनेटिक ट्रेड आर नोन एज। तो जीन ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं जेनेटिक ट्रेड का, तो यहाँ पर आपका जेनोटाइप आपको दिख रहा है, जेनोटाइप आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं जेनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ए फीमेल गैमेट कंटेन डैश नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपका मेल गैमेट हो या फिर फीमेल गैमेट हो, दोनों में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे, 23। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अनफर्टिलाइज एग ऑफ ए ह्यूमन कैरी। तो अनफर्टिलाइज ऑफ ए एग ऑफ ए ह्यूमन क्या कैरी करता है, तो अनफर्टिलाइज एग है, तो हम लोग बता नहीं सकते कि एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा या एक्स वाई होगा। तो लेकिन एक बात हम लोग ज़रूर बता सकते हैं कि एक सिंगल एक्स ज़रूर होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा, एक्स क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए मेल स्पर्म आर। तो सेम क्वेश्चन है, वहाँ फीमेल गैमेट पूछा या मेल गैमेट है और मेल स्पर्म, दैट इज इक्वली सेम। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगा मेल में, ऑप्शन नंबर बी 23 इसमें राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैश आर फाउंड इन सेल ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। तो आपको अब इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तो आपको ध्यान आ रहा है 23 पेयर होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ जनरेशन कैन प्रोवाइड मोर डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी किस टाइप का आपका रिप्रोडक्शन में पाया जाता है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाया जाता है। मैंने आंसर पहले ही बता दिया, चलिए हम लोग चलते हैं ऑप्शन में अब। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन रीजनरेशन सेक्सुअल बॉडी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग का बहुत सारा डाइवर्सिटी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेट सीन इन जनरेशन F1R। तो F1 ट्रेट में किस टाइप का आपको दिखता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डोमिनेंट, डोमिनेंट ट्रेट दिखता है इन F1 जनरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस लॉ को कौन दिया था, तो वो जॉर्ज मेंडल दिया था। अब हम लोग देखते हैं थ्री लॉ ऑफ मेंडल। थ्री लॉ ऑफ मेंडल क्या है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, ये तीन लॉ है, ये भी पूछ लिया जाता है, तो आपको इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, द मेल ऑफ ए ह्यूमन स्पेसिफिक गेट हिज एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हिज और हर। तो यहाँ पर आपका एक्स क्रोमोसोम कैसे मिलता है, एक्स क्रोमोसोम मदर से उसको मिलता है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश इन स्पीसीज कैन प्रोवाइड सर्वाइवल एडवांटेज और मे कंट्रीब्यूट ओनली टू द जेनेटिक सीक्वेंस। तो डैश इन स्पीसीज, तो आपको बताना है कौन प्रोवाइड करता है, कंट्रीब्यूट करता है ओनली टू जेनेटिक सीक्वेंस। तो ये क्या होगा, चेंज, चेंज इन स्पीसीज प्रोवाइड करता है सर्वाइवल एडवांटेज। अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है या फिर ठंडा हो रहा है बहुत एक्सेस में, लेकिन किसी के पास कंबल नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, दो इंसान हैं, एक के पास कंबल नहीं है, ठंडा बहुत दे रहा है, तो वो चेंज नहीं करना चाहता, कंबल ओढ़ना ही नहीं चाहता है, तो वो बच पाएगा, नहीं बच पाएगा। लेकिन दूसरा इंसान है, वो कंबल ओढ़ लिया, आग जला लिया, ठीक है, तो वो कुछ चेंज किया, तो चेंज किया अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, तो वो सर्वाइव कर लिया। तो वही यहाँ पर पूछा गया, चेंज इन स्पेसिस, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल और मेंटल ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, हेरिडिटरी, हेरिडिटी। तो जो ट्रांसमिशन होता है मेंटल और फिजिकल ट्रेट, पेरेंट्स से हम लोगों का मेंटल भी होता है और फिजिकल
देखने में, हर तरह का जो होता है ट्रेट उसको हम लोग क्या होता है, हेरिडेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 197 में हम लोग आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर। तो इनमें से कौन सा डिजीज है जिसको जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, थैलेसेमिया। तो थैलेसेमिया इसमें क्या होता है, तो ये ब्लड डिजीज है एक टाइप का, ठीक है, जो जेनेटिकली है। अगर आपके पेरेंट्स को है तो आपको भी ये होगा, और आने वाले आपके जनरेशन को भी ये होगा। तो ये एक जेनेटिक डिजीज है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, थैलेसेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेक्स ऑफ ए प्रोजेनी विल बी डिटरमाइंड बाय द इनहेरिटेंस क्रोमोसोम ऑफ। तो ये किससे डिटरमाइंड होगा, तो ये डिटरमाइंड होगा फादर से, ठीक है। द सेक्स ऑफ ए प्रोजेनी विल डिटरमाइंड बाय द इनहेरेंट क्रोमोसोम ऑफ फादर। तो वो जो सेक्स डिटरमाइंड क्रोमोसोम रहता है वो फादर का लिया जाता है, ठीक है। फीमेल एक्स प्रोवाइड कर रहा है, वो हर हाल में एक्स एक्स ही प्रोवाइड करेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मेल सेक्स अगर फादर में मेल अगर वाई प्रोवाइड फादर किया है तो वो आपका क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। अगर फादर से भी आपको एक्स ही मिल गया तो वो आपका गर्ल हो जाएगा। तो डिटरमाइन कौन कर दिया, तो डिटरमाइन यहाँ पर क्या हो जाएगा, फादर, ठीक है। आपको समझना कैसे है मैं आप समझा दिया, आप लोग फिर से उसको रिपीट से सुन सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम इज और आर कैरिड बाय मेल गैमिट इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में मेल गैमिट में कौन सा क्रोमोसोम रहता है, तो मेल में आपका इधर एक्स और वाई दोनों रहता है, ठीक है। अगर एक्स पार्ट किया तो वो क्या हो जाएगा, गर्ल चाइल्ड। अगर वाई पार्ट किया तो वो बॉय चाइल्ड हो जाएगा। तो डिटरमाइनिंग फैक्टर फादर है, फादर से ही आपको डिटरमाइन हो जाएगा कि बॉय होगा कि गर्ल होगा। लेकिन हमारे समाज में देखा जाता है कि मदर को मीन्स लड़की हुआ है तो मदर को हम लोग इसमें दोषी कर देते हैं। तो ये बात की बात है, तो आपको ध्यान रखना है कि इधर एक्स और वाई दोनों रहता है। नेक्स्ट आपका है जीन म्यूटेशन इज कॉज बाय। तो जीन म्यूटेशन कैसे होता है, तो जीन म्यूटेशन आपका होता है चेंज इन सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस के कारण होता है जीन म्यूटेशन। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी हाइब्रिड क्रॉस हैव डैश पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। पेयर प्रोड्यूस फ्रॉम कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड बिहेव इंडिपेंडेंटली। द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। तो ये लंबा क्वेश्चन है, तो आपको देख के डरना नहीं है, और इसको इतना ही रखना है कि डाई हाइब्रिड जो क्रॉस रहता है उसमें दो पेयर रहता है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, बाकी आपको इतना बड़ा याद नहीं करना और पढ़ना भी नहीं एग्जाम में, बस इतने से ही आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग आंसर को ना देखिए, क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश म्यूटेशन इज नॉट जेनेटिक। कौन सा म्यूटेशन जेनेटिक नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये सोमैटिक, सोमैटिक म्यूटेशन होता है आपका, जेनेटिक नहीं होता है, ठीक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द नंबर सॉरी हाँ इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन इज 46 देन हाउ मेनी क्रोमोसोम आर पेयर इन सोमेटिक सेल ऑफ ए ह्यूमन। तो यहाँ पूछा है इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है तो बताना है कितना क्रोमोसोम सोमेटिक सेल में रहते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 46, 46 रहता है क्रोमोसोम सोमेटिक सेल में भी, ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका पूछ रहा है हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्पर्म। तो ह्यूमन स्पर्म में आपका कितने क्रोमोसोम रहता है, 23। ह्यूमन स्पर्म में आपका 23 क्रोमोसोम रहता है, और मेल अब फीमेल में आपका रहता है 23। तो दोनों मिला के क्या हो जाता है 46, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है द ट्रेड दैट इन्फ्लुएंस F1 जनरेशन आर विजिबली क्लियरली इट इज। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ आपका, देखिए फिर से। तो जो ट्रेट है F1 जनरेशन का वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो आपका डोमिनेंट ट्रेट है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है मेंडल लॉ अप्लाई ओनली व्हेन। तो मेंडल का जो लॉ होता है वो अप्लाई करेगा कब, ये आपसे पूछा गया है जब पेरेंट आर प्योर ब्रीडिंग, प्योर ब्रीडिंग रहेगा तब वो अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग
207 में हम लोग आ गए हैं। मेंडल हैड ऑब्टेन F2 जनरेशन फ्रॉम F1 जनरेशन प्लांट थ्रू डैश प्रोसेस। तो मेंडल ऑब्टेन किया था F2 जनरेशन और F1 जनरेशन से, कौन सा प्रोसेस से किया था ये आपसे पूछ रहा। तो वो सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस से किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं, तो आपको यहाँ पर मार्क्स लाने हैं। इस वीडियो के द्वारा आप लोग यहाँ से मार्क्स ले आ सकते हैं इजीली, अगर आप लोगों ने सारे क्वेश्चन को एकदम इजीली और अच्छी तरह से देख लिया बार बार, तो आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है, यहाँ ऊपर में आपको रेशियो दिया गया है जीनोटाइप और फेनोटाइप, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कैन ब्रिंग मोर डाइवर्सिटी। तो यहाँ हम लोगों को पता है कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन ज़्यादा डाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोवाइड करता है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा। डैश कैरियर ऑफ जेनेटिक प्रॉपर्टी, तो कैरियर ऑफ जेनेटिक प्रॉपर्टी क्या है, तो हम लोग को पता है डीएनए है, जिसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना चाहिए, डाई। तो फुल फॉर्म इसका डीएनए का क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट आपका है दैट्स कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी ऑफ ट्रेड इन लिविंग थिंग्स। तो कौन किया था है? कौन से साइंटिस्ट किए थे ये, तो साइंटिस्ट का नाम बार बार यहाँ पर यूज हो गया, जॉर्ज मेंडल। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। सीड्स आर राउंड एंड येलो इन हाइब्रिड क्रॉस ऑफ 556 ग्रीन राउंड एंड येलो व्रिंकल सीड। तो कितने नंबर का सीड राउंड और येलो मिला हाइब्रिड क्रॉस ऑफ 556 ग्रीन राउंड एंड येलो व्रिंकल सीड में से, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका नंबर है, ये इसको याद रखना है, कोई इसके पीछे बड़ा कहानी नहीं है, बस नंबर आपको बस ध्यान में रखना है। तो 315 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये F2 जनरेशन इन प्लांट, लास्ट लाइन आप लोग देख सकते हैं 9:3:3:1, तो ये आपसे पूछा जाएगा, आप लोग देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिनोटाइप का रेशियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जस्ट आपको पूछ लिया गया है F2 जनरेशन हैज़ ए फिनोटाइप रेशियो ऑफ। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया तो हम लोगों को इजीली पता है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 9:3:3:1। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो है ये। नेक्स्ट है एलेजार। एलिजार क्या है, एलिज वो क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन आपका एलिज को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का लॉ किसने दिया था, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हम लोग को पता है इनहेरिटेंस का लॉ जॉर्ज मेंडल ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात आपको ध्यान रखना है, जॉर्ज मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 115 में हम लोग आते हैं, कलेक्शन ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस एम एट इंप्रूविंग जेनेटिक क्वालिटी ट्रेड्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन फील्ड ऑफ जेनेटिक इज नोन एज। तो आपको बताना है एक बिलीव, एक प्रैक्टिस जो किया जाता है जेनेटिक क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ह्यूमन पॉपुलेशन में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे यूजेनिस। आप लोग इसको यूगेनिस भी बोल सकते हैं, किसी भी टाइप से आप लोग बोल सकते हैं, बस आपको याद रखना है इसको क्या बोलेंगे, यूगेनिस। ठीक है, ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए, तो यूगेनिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना है, हरगोविंद खुराना जो कि इंडिया के थे, हर नोबेल प्राइज दिया गया है किसके लिए, रिसर्च ऑफ जेनेटिक कोड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज मिला है किस चीज के लिए, रिसर्च ऑफ जेनेटिक कोड। अब यहां पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कंसिडर्ड फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है यहाँ पर, तो हम लोगों को पता है जॉर्ज मेंडल। जॉर्ज मेंडल को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंट ऑफ दैट्स प्रोवाइड अस द मैकेनिज्म टू कैरी इनहेरिटेड ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। तो यहां पर आपको पूछ रहा है एक्सपेरिमेंट ऑफ, किनका एक्सपेरिमेंट हम लोग को बताता है, ये प्रोवाइड किया है कि इनहेरिटेंस जो कि हम लोग एक जनरेशन से जनरेशन वो जीन जो ट्रैवल करता है
आपके पापा में, फिर आपके बच्चों में, वो आपका इनहेरिटेंस रहता है, ठीक है। तो वो कौन बताया है, किनके एक्सपेरिमेंट से हुआ है, तो वो मेंडल का एक्सपेरिमेंट से हुआ है, जो कि हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड साइंटिस्ट जॉर्ज मेंडल डाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी का पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको अगर ग्रुप डी आप लोग कर रहे हैं तो ग्रुप डी में आपको ये बात भी जानना जरूरी है। तो जॉर्ज मेंडल का मृत्यु कब हुआ था ये पूछा है यहाँ पर। तो उनका मृत्यु हुआ था 1884 में। तो आपको याद रखना है उनका मृत्यु हुआ था 1884 में। और एक बात आपको याद रखना है ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था आपको 1822 में, ठीक है। 1822 और 1884 ये दो डेट्स, दो ईयर है ये, जो जॉर्ज मेंडल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। तो यहां पर पहला आपका ए है, ए मेल सेक्स हैज एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका है, द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म ए जाइगोट। तो ये बिल्कुल सही है। बच्चा का जो मेल है कि फीमेल है, ये कब डिटरमाइन होता है, फर्टिलाइजेशन के समय, जब मेल और फीमेल गैमेट मिल के जाइगोट फॉर्म करते हैं, तब डिटरमाइन होता है कि वो मेल है कि फीमेल। उससे पहले कोई भी तरीका नहीं है डिटरमाइन करने का। नेक्स्ट आपका है, वुमेन हैज टू आइडेंटिकल एक्स क्रोमोसोम एंड एक्स वाई। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। वुमेन के पास सिर्फ एक्स एक्स क्रोमोसोम रहता है और मेल के पास एक्स वाई क्रोमोसोम रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी इसमें गलत हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म दैट हैव डिफरेंट सेक्सेस इन ईच डायप्लॉइड सेल स्पेसिफिक पेयर ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ए इंडिविजुअल। तो ये बात सही है। तो ऑप्शन डी भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका रॉन्ग है। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन मेल सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन। तो मेल सेक्स क्रोमोसोम में आपका क्या रहता है, एक्स तो रहता ही है और वाई भी रहता है। तो एक्स वाई रहेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉमनली कॉल मिलेडियन फैक्टर। तो मिलेडियन फैक्टर इसको हम लोग बोलेंगे तो जीन एक मिलेडियन फैक्टर है। ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ये सब जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये सब आपको याद रखना है। इसके पीछे इतना बड़ा थ्योरी है जो कि आप लोगों को नहीं पढ़ना है अगर आप लोग ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो। अब देखिए, मेंडल सेलेक्ट ए पी प्लांट बिकॉज। तो मेंडल क्यों सेलेक्ट किया पी प्लांट, ये आपको बताना है। दे वेर चीप, यस दे वेर चीप। दे वेर इजिली अवेलेबल, हाँ वो सस्ते थे, वो इजिली अवेलेबल थे। और दे हैड कॉन्ट्रास्ट ट्रेड, उनके मतलब अलग अलग खूबियां थी, अलग अलग तरह के थे, ठीक है। तो ऑल द अबव ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सारे सही है। नेक्स्ट है, डाइवर्सिटी इज। तो डाइवर्सिटी क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, सही है। डिफरेंस बिटवीन ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम स्पीसीज, सेम पेरेंट, सही है। यही तो डाइवर्सिटी है। डिफरेंस बिटवीन पेरेंट एंड प्रोजेनी, ये भी है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव सही आंसर हो जाएगा, सारे यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच बेसिस मेंडल फॉर्मुलेटेड प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा वो बेसिस था जहाँ पर मेंडल बताया है फॉर्मूला प्योरिटी ऑफ गैमेट, गैमेट के शुद्धता के बारे में, प्योरिटी ऑफ गैमेट के बारे में। तो वो आपका कौन सा बेसिस हो गया, यहाँ पर आपका हो जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे ये बताया गया है प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए फीमेल जर्म सेल। तो यहाँ पर आपको पूछा है फीमेल जर्म सेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये नहीं पूछा है तो फीमेल जर्म सेल में आपको कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यहाँ पर है 23। फीमेल जर्म सेल से 23 और मेल जर्म सेल से 23, तो हो गया आपको कितने 46। तो ये बात ध्यान रखना है। और ह्यूमन सेल में आपको कितने रहेंगे 46, ठीक। कंफ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 226 में हम लोग आगे हैं। यहाँ पर आपको टाइम एकदम वेस्ट नहीं होगा, आपको क्वेश्चन पर क्वेश्चन ही मिलेंगे यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट होने वाला नहीं है। आप लोग कहीं भी और जाइए, आपको 10 क्वेश्चन कराएंगे और 1 घंटा इधर उधर की बातें बोल के पार कर देंगे। लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन कराने और मिनिमम टाइम में हम लोग यहाँ पर कराने का कोशिश करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स आर रेसेसिव इन पी प्लांट। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो रेसेसिव था
पी प्लांट में, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो बस ये आपको याद रखना है, ये आपका हो जाएगा व्रिंकल्ड सीड। व्रिंकल्ड सीड ये एक कैरेक्टर है जो रिसेसिव था पी प्लांट में। तो यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पी प्लांट का जितने भी ट्रेड्स थे डिफरेंट, वो यहाँ पर मौजूद है एक साइड में, और जो डोमिनेंट है और जो रेसेसिव है वो दोनों यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज रेसेसिव इन पी प्लांट। तो यहाँ पर फिर से सेम क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन डिफरेंट शिफ्ट में पूछा गया, दूसरे तारीख को पूछा गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो विंकल सीड। तो रेसेसिव क्या था, विंकल सीड। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन मेल। तो मेल में आपको क्या मिलता है, वाई क्रोमोसोम। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते द यूनिट ऑफ हेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का यूनिट क्या है, तो यूनिट इसका है जीन। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनरेशन मीन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि रीजनरेशन मीन्स क्या हो जाएगा। तो रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट पार्ट ये है, या फिर फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स, ऑप्शन सी ये है, या फिर फॉर्मेशन ऑफ बॉडी बाय स्मॉल पोर्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में लगा देंगे ऑप्शन ए, रिप्लेसमेंट ऑफ द लॉस्ट पार्ट। तो ये नहीं होगा, फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी बाय स्मॉल पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ तक आपका 230 हम लोग खत्म कर चुके हैं, और इसके बाद ये जेनेटिक्स का पार्ट था। तो जेनेटिक्स हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपका आएगा। तो आप लोग जरूर से जरूर उसको देखिएगा। तो यहाँ से इसके बाद से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद एंड बाय बाय।